डेटिंग एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक। जब इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है, इतना चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में आ गए हैं जिसकी वजह से हम ऑलरेडी एंशियस रहते हैं, उस टाइम पे एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस पैंडेमिक के दौरान मेरे पास मैक्सिमम जितने भी केसेस आए हैं काउंसलिंग के, मोस्ट ऑफ देम हैव इश्यूज रिगार्डिंग देयर डिटीरियोरेटिंग स्टेट ऑफ रिलेशनशिप्स विद देयर पार्टनर। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाना, बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाना रिलेशनशिप में, अनहैप्पी कॉन्वर्सेशंस बढ़ते जाना, जब भी देखो कंप्लेनिंग नेचर। कभी भी जो पहले खुशी मिलती थी कि एक दूसरे से बात करें, मिलें, यस वो लॉन्गिंगनेस तो है, बट डीप डाउन इनसाइड यू नो दैट इतना बात करके जो एक मज़ा सा आता था वो सब नहीं हो रहा। ऑल्सो देयर इज अनदर काइंड ऑफ केसेस, वो है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है पर ब्रेकअप नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना स्ट्रेस चल रहा है, हम यही नहीं सरवाइव कर पा रहे। डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है सामने वाले के ऊपर कि अगर ब्रेकअप कर लिया तो सरवाइव कैसे करेंगे। आई हैपन टू टीच लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद देम, मोस्ट ऑफ देम, एंड दे आर इन some kind of relationship. They keep on telling me ऐसा है। तो उन सब जनरेशन की मैक्सिमम जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं कि वो किसी रिलेशनशिप में हैं। अब लॉकडाउन के टाइम पे अपने घर में बैठे हैं तो क्या करेंगे? वेट करेंगे कि मम्मी पापा से दूर कब होंगे, अलग कमरे में कब जाएंगे कि हम टेक्स्ट कर सकें, कॉल कर सकें, किसी भी तरह हम बात कर सकें। अब उसका क्या है कि टाइमिंग अलग अलग हो गई। पहले तो होता था कि कॉलेज जाते थे, घर से बाहर निकलते थे, कुछ करते थे तो मिलते थे, फ़ोन करते थे, टाइम मिल जाता था। अब क्योंकि सारा टाइम घर में है, अंडर द वॉच है, तो एक ये स्ट्रेसर ऐड हो गया। ऊपर से जब आपने कॉल किया, सामने वाला भी तो घर में फ्री नहीं है ना, वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके सामने लोग हैं या जैसा भी है, सेम काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। ज़रूरी नहीं है कि वो भी तभी अवेलेबल हो जब आप चाहते हैं। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनकी टेंडेंसी होती है बहुत जल्दी स्ट्रेस लेने की, वो एंजाइटी में आ जाते हैं। पहले भी फ़ोन नहीं उठाया था, अब पता नहीं उठाएगा कि नहीं उठाएगा, 2 बार से फ़ोन नहीं उठाया है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप फ़ोन कॉल पे जाओगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्योंकि एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, वही निकालोगे। किसी और पे तो एंजाइटी निकाल नहीं सकते, अपने पेरेंट्स पे, अपने सिबलिंग्स पे, इधर उधर तो फालतू में नहीं निकाल सकते, थोड़ी बहुत ही निकालते हो। तो जब फ़ोन उठाओगे तो जितनी एंजाइटी आपने इकट्ठी कर रखी थी सबसे पहले आपने उड़ेल दी। सामने वाले इंसान को लगेगा आई मीन यार क्यों करती है फिर फ़ोन, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो। और उस लड़की को लगता है कि मैं तो बहुत लॉन्गिंगनेस थी फ़ोन करने की, आई रियली वॉन्टेड टू टॉक एंड हैव अ हैप्पी मोमेंट, बट the anxiety is so much that it overpowers everything, and first I have to take it out and then I have to talk to you so that I feel good and then I can do my work. तो ऐसी situations बहुत सारी चल रही हैं. You have to identify where you are standing right now. क्या ऐसे ही चलने देंगे? नहीं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा. अब I am not a kind of a person who gives lectures, अपने ऊपर काम करो, ऐसा करो, वैसा करो. No, I don't do that. The only thing that I want to tell you is a little explanation of why all of this is happening and why a certain category of people are suffering the most. Who are these people? ये वो लोग हैं जिनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक दरवाजे से आती है, वो है उनका रिलेशनशिप। तो खुशियाँ बस वहीं से ही हैं, तुम ही से आती है, तुम ही से बात करते हैं तो खुशी है, तुमसे ही बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट होता है। लाइफ में तुम ही एक्साइटमेंट लेके आते हो, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो जो लाइफ की हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है,
वो सब उसी दरवाजे से आ रही है। अब क्या हुआ, लॉकडाउन में वो दरवाज़ा पहले तो जब चाहो तब खोल लेते थे, अब रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी नहीं खोलना, कब खोलेंगे, कैसे करेंगे, खोल रहे हैं तो खुल नहीं रहा है, यू नो। सो a lot of anxieties has cropped up, and on top of it you cannot share it. प्लस फ्यूचर में भी कोई गारंटी नहीं दिख रही है कि अभी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि अनलॉक अभी भी चल रहा है, टोटली सब कुछ ओपन नहीं हुआ है कि येस नाउ यू कैन गो टू कॉलेजेस, मीट योर फ्रेंड्स एंड चिल एंड रिलैक्स एंड टॉक व्हेन एवर यू फील लाइक। अब ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड टाइम शेड्यूल है, तभी बात कर सकते हैं, वो फ्री है तो वो नहीं है, एक्सेट्रा। क्या करें फिर? अब दुखी तो नहीं बैठ सकते, रिलेशनशिप को और डिटीरियरेट भी नहीं कर सकते, और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वो भी ढूंढ रहे हैं कि जब भी बात करें एटलीस्ट थोड़ा सा तो हैप्पी मोमेंट होना चाहिए। तो क्या करें? ये सब कैटेगरी वाले लोग जो मैंने डिफरेंट सिचुएशंस वाले बताए, सबके लिए एक ही सोल्यूशन है, एंड द सोल्यूशन इज़ फाइंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। ढूंढें कैसे? सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वो है, वो काम जो करते हुए आपको खुशी मिलती है। अब वो काम कैसे ढूंढे? द थिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, व्हेन यू डू इट यू फील हैप्पी। फाइंड आउट व्हाट यू पैशनेट अबाउट। मे बी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मे बी आपको कोई गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो कौन सा ऐसा स्किल है जिसको लेके आप पैशनेट हो? गाना बहुत अच्छा लगता है, कईयों को म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, क्या बीट्स हैं, कैसा है, कईयों को उस चीज़ को लेके बहुत पैशन होता है। जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू पैशनेट अबाउट। एंड इससे ही रिलेटेड आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, फॉर दोज जो 19 ईयर्स ऑफ एज तक अपनी सिग्नेचर क्वालिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दैट आई एम गुड इन दिस, दैट आई एम पैशनेट अबाउट दिस, उनको बाद में बहुत दिक्कत आती है, और वो अब यही दिक्कत फेस कर रहे होंगे, क्योंकि आप अभी तक अपना वो मेजर चंक ऑफ हैप्पीनेस जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो खुशी के लिए, अगर आप वो ढूंढ पाए हो तो अब आप इस सिचुएशन में ही नहीं आए होंगे कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं गड़बड़ चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो कि ये मेरा एंटरटेनमेंट करे, मुझे खुशी दे, इससे बात करूँगी तो हैप्पीनेस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि जब आप वो काम कर रहे हो जिसको लेके आप पैशनेट हो, आप एक खुद ही ज़रिया हो जिससे हैप्पीनेस जनरेट हो गई। तो अब आपने वो काम किया जो काम करके आपको अच्छा लगता है, और फिर आप एक कॉन्वर्सेशन में इंगेज होते हैं फ़ोन कॉल पे, एंड यू हैप्पी एंड यू एनर्जाइज्ड। सामने वाला इंसान भी आपसे चाहे 2 ही मिनट बात करे, उसको भी खुशी सी हो जाती है, दिल सा भर जाता है कि आई हैव हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, he or she is also doing well, I am also doing well, life is okay, everything is okay, let me go ahead with whatever work I am doing now। तो लाइफ ठीक चलती है। इससे आप एक अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डेट इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, मेक श्योर फर्स्ट यू डू व्हाट यू लाइक। डू नॉट डिपेंड कि हैप्पीनेस का सोर्स सिर्फ एक यही ज़रिया है, एक यही दरवाज़ा है, बाकी मैं खिड़की दरवाजे नहीं खोलूँगी या मुझे पता ही नहीं है कौन से हैं। ठीक है, तो वन इज़ स्टार्ट डूइंग व्हाट यू पैशनेट अबाउट, स्टार्ट डूइंग व्हाट आर योर हॉबीज़। ऑल्सो जब आप वो काम कर रहे होंगे तब ध्यान किस चीज़ का रखना है कि आप 100% वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, साथ साथ टीवी भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, मैसेज आ गया तो हम मैसेज भी देख रहे हैं। नो, व्हेन यू आर डूइंग इट, डू इट 100%। उस टाइम पे चाहे उस पार्टनर का फ़ोन कॉल भी आ रहा है, आप उस पर इंगेज नहीं करें। आप बोलेंगे आई एम डूइंग माई वर्क, लेट मी डू इट एंड देन अगेन आई विल गेट बैक टू यू, यू नो, वी कैन टॉक लेटर। So when you are doing what you like to do, please do it with 100% attention, ताकि आपका हैप्पीनेस का जो घड़ा है वो भर जाए। जब वो भर जाएगा तब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि तुम मेरे सोर्स हो हैप्पीनेस के, उस पर क्यों बर्डन डालना। खुद जनरेट करो, ताकि जब आप कॉन्वर्सेशन में आओ, जब आप फेस टू फेस आओ, या जब भी आप मिलो पैंडेमिक के बाद भी, जब भी आप मिलो तो आप एक हैप्पी इंसान की तरह मिलो।
नॉट दैट मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा ये हो गया। ठीक है, ये सब तो सबके साथ ही होता है, बट जब आप इनिशिएट करो कॉन्वर्सेशन तो एक हैप्पी नोट पे करो। एंड येस, इन बिटवीन इफ़ यू रियली वांट टू डिस्कस समथिंग, येस यू कैन, बट एटलीस्ट जब आप उस डिस्कशन में होगे तब आपकी टोन एंजाइटी, एंशियस, नैगिंग और कंप्लेनिंग इस एटीट्यूड की नहीं होगी। तब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टोन की आपकी कॉन्वर्सेशन चलेगी कि ऐसा ऐसा इशू है, just let me know what more I can do about it. I'm unable to find out a solution. If there's something that comes to your mind, we can try that thing out. इस टाइप की आपकी कॉन्वर्सेशन होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी लगेगा ओके वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, डूइंग समथिंग, and that's how you will have a happy dating relationship in the pandemic. तो कुछ नहीं करना है, वही करना है जो आपको करना अच्छा लगता है, ताकि आपकी डिपेंडेंसी सामने वाले इंसान पे थोड़ी कम हो जाए। थोड़े से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस खोलें, एक पे ही डिपेंडेंट ना रहें। उससे आपकी मेंटल हेल्थ विल टेक केयर ऑफ इट itself. Right? That was all for today. If you are resonating with what I have said, press the like button, subscribe to my channel and share this video with your friends and family, स्पेशली विद दोज जो भी रिलेशनशिप में हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। इससे रिलेटेड आपको और वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस and give me your feedback ki yes, I have been going through this or my friends have been going through this. And thank you very much. I will see you in my next video. Take care. Bye bye.